इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 2.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। जस्ट मैंने उसके टाइप वाइज क्वेश्चन को करवा दिए थे आपको, ठीक है। लेकिन आपने शायद प्रैक्टिस नहीं किया होगा उसको और ना ही बुक देखा होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2.2 के एग्जाम्पल क्वेश्चंस को देखते हैं। कुछ प्रूफ, मतलब जो आपने 10th में पढ़ा है ना, उसी के बेस पे आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन जो प्रूफ करना है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला है, द tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला काम होगा आपका कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का होल स्क्वायर करना है, तो आंसर आएगा 4। बहुत लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर 4 नहीं है। मतलब यहां पे अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक टर्म का डायरेक्टली स्क्वायरिंग करते हैं। लेकिन जब प्लस और माइनस का साइन होता है तो हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। यहां पर क्या आएगा, प्लस 2 इंटू tan थीटा प्लस 1/tan थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये 10 कैंसिल, 2 इंटू 1 2, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 2 ट्रांसफर करो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 2। ओके, ये हो गया आपका आंसर किसका, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। तो आपको क्या करना है, आप हर जगह पे थीटा देख रहे हो, ठीक है। यहां पर है 2 cos स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड लेते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे समझो थीटा की वैल्यू मैंने 45 पुटअप कर दी, तो थीटा की वैल्यू 45 पुटअप करो, देखते क्या आता है। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, बोलो क्या आएगा, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, आंसर आएगा 0। tan 45 कितना होता है, 1, tan 45 कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, लेकिन अपॉन में क्या है 2, लेकिन न्यूमरेटर में क्या मिला आपको 0। लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो वैल्यू पुटअप करो, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 मतलब 1/√2, 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, आंसर कितना आया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज खत्म। यहां पर a की वैल्यू भी 45 कंसीडर करते हैं, b की वैल्यू भी 45 कंसीडर करते हैं, हो सकता है ना, क्योंकि ट्रायंगल देखा जाता है तो 45 45 90 का थ्योरम लग सकता है, ठीक है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिया, cot a माइनस tan b अपॉन cot b माइनस tan a, क्या मिलेगा आपको, cot 45 माइनस tan 45, cot 45, शायद यहां प्लस है, प्लस है, tan 45, आंसर कितना आएगा 0, 1 1 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 आएगा। ओके, राइट हैंड साइड cot a इंटू tan b, बोलो cot a इंटू tan b, तो क्या मिलता है cot 45
1045, 1 into 1, आंसर कितना आ रहा है 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इक्वल नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, इट इज नॉट ट्रू। ओके, इतना क्लियर हुआ? ओके, आगे आते हैं कुछ एग्जांपल नंबर 3 पे। There are 5 10a root 2 where pi a 3 pi by 2 and sec b is equal to root 11 where 3 pi by 2 b 2 pi. Find the value of cosec a minus 10b, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। 10a से आपको cosec a निकालना है और sec b से आपको 10b निकालना है और बाद में वैल्यू को पुटअप करके आंसर फाइंड करना है। ठीक है, यहां पे a लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट, पाई मतलब 180 एंड 3 pi by 2 मतलब 270, मतलब a लाइज ऑन अ थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, 3 pi by 2 pi मतलब 270 और ये 360, मतलब कितना हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो b लाइज ऑन अ फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 10a से cosec a कैसे मिलेगा, तो 10a से cosec a कब मिलेगा, 10 से क्या मिल सकता है हम लोग को, sec मिल सकता है, राइट, 10 से sec मिल सकता है, तो हम लोग पहले 10 से क्या निकालते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, राइट, तो यहां पे 10a की वैल्यू क्या है, √2/5, तो यहां पर 1 प्लस √2/5 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, then 1 plus 2/25 is equal to sec square a, क्रॉस करते हैं, 25 plus 2 27/25 sec square a। ओके, तो यहां पर आएगा 3√3/25 5 सेकेंड। लेकिन एक प्रॉब्लम देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट में किसका आंसर प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में किसका आंसर प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 का आंसर प्लस होता है, तो ये सेक है, इसका मतलब ये प्लस माइनस में होगा, लेकिन थीटा लाइज a लाइज ऑन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर sec a इज इक्वल टू इन माइनस। ओके, तो cos की वैल्यू क्या होगी, 5/3√3 और 10a की वैल्यू क्या है आपके पास, sin a/cos a, करेक्ट, तो यहां पर आएगा 10a इंटू cos a इज इक्वल टू sin a, 10a की वैल्यू √2/5 इंटू cos की वैल्यू 5/3√3, 5 कैंसिल हुआ, किसका आंसर आया, sin a, √2/3√3 इज इक्वल टू sin a, तो यहां पर आएगा 3√3/√2 इज इक्वल टू cos a के। ओके, साइन का उल्टा। अब यहां पे b लाइज ऑन अ थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहां पर किसका आंसर चाहिए, 10b का, तो इसका राइटली फॉर्मूला है 1 प्लस 10 स्क्वायर b इज इक्वल टू sec स्क्वायर b, then 10 square b is equal to sec square b minus 1 is √11, it means 11 minus 1 10 square b, then 10 b is equal to √10, which quadrant, fourth, तो प्लस माइनस, तो 10
b इज इक्वल टू माइनस रूट 10। रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, रूट के बाहर माइनस चलता है। ओके, अब आप यहां पर कॉसेक a माइनस 10b की वैल्यू पुटअप करते हैं। कॉसेक a 3√3 अपॉन, यहां पे माइनस था ना, ओके, माइनस √2 माइनस प्लस √10। ओके, तो ऐसा √10 माइनस 3√3 अपॉन √2 खत्म कर दिया। क्लियर? महाराष्ट्र बुक में, महाराष्ट्र के बोर्ड के बुक में आपने एलिमिनेट थीटा करके एक क्वेश्चन किया था जो आपके एग्जाम्पल में था। ठीक है, आप इस एलिमिनेट थीटा को भी देखो, वहां पे ना हम लोग को दो इक्वेशन को सॉल्व करके एलिमिनेट थीटा करना था। यहां पे देखो उसमें क्यों ऐसा करना था, क्योंकि उसके साइन और कॉस, टेन और सेक ऐसा दोनों साथ में थे, तो हम लोग को क्या करना पड़ रहा था, उनको इक्वेशन को पहले साइन की वैल्यू फिर कॉस की वैल्यू निकाल कर फिर एलिमेंट थीटा फॉर्मूले में पुटअप करना था। यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे एक सिंगल वैल्यू दिया है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा। तो यहां पर x अपॉन a इज इक्वल टू cos थीटा होता है और y अपॉन b इज इक्वल टू sin थीटा होता है। फॉर्मूला लगाओ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। खत्म। इसमें देखो साइन और कॉस की वैल्यू दी है, लेकिन यहां पर x अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा, y अपॉन बी इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। यहां पे कॉस की वैल्यू क्या होगी, x अपॉन a इज इक्वल टू कॉस थीटा दी होल पावर 1/3 लिखो, मतलब हम क्यूब रूट ले रहे हैं। ठीक है, नहीं माइनस वाई प्लस नहीं, यहां पर क्या हो रहा है, हम लोग कभी भी याद रखना, हम लोग x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखते हैं, देन x इज इक्वल टू √4 लिखते हैं, और √4 का मतलब होता है 4 दी पावर 1/2। समझा? तो यहां पर है x अपॉन a इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, यहां पे y अपॉन b इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू साइन थीटा, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन x अपॉन a दी होल पावर 2/3, y अपॉन b दी होल पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। डायरेक्टली क्या किया, स्क्वायर 1/3 है, 1/3 इंटू 2 किया तो 2/3 आएगा, काम खत्म। नेक्स्ट, यहां पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा, करेक्ट है। x माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये फर्स्ट कॉस की वैल्यू। y माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन थीटा, ये साइन की वैल्यू। फॉर्मूला लगाओ, y माइनस 5 अपॉन 9 दी होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 अपॉन 9 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन y माइनस 5 दी होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहां पर 9 को क्यों ट्रांसफर किया, यहां पर क्यों नहीं किया, यहां पर बेस सेम नहीं था, यहां पर डिनोमिनेटर सेम नहीं था, इसलिए चेंज नहीं किया। ओके, यहां पर क्वेश्चन में इक्वेशंस दिए हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना और किसका आंसर निकालना है, कॉस का। अब कॉस का आंसर निकालने के लिए सिर्फ आपको कॉस चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉस होना चाहिए, और सिर्फ कॉस करने के लिए 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर a थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 लिखता मैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। सबको ट्रांसफर कर दो उस साइड, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 7 कॉस थीटा, 5 माइनस 2 3 इज इक्वल टू 0।
अब इसे फैक्टराइज मेथड से करना है या फॉर्मूला मेथड से करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर का काम कर रहा है और ये एक्स का काम कर रहा है, तो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वो एक समीकरण जैसा दिख रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 मेथड है, 3 मेथड है, लेकिन हमको फैक्टराइजेशन करना है कि फॉर्मूला मेथड लगाना है, गुणनखंड करना है या सूत्र विधि करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू 3। अब फॉर्मूला मेथड क्यों अप्लाई कर रहा हूं, कभी कभार ना यहाँ पे रूट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, रूट वाला टर्म्स आ जाता है। तो रूट वाले टर्म्स में हम लोग को फैक्टराइजेशन में फैक्टर ढूंढना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस का मेथड ही बदल देते, बोलते हर एक में क्या करो, फॉर्मूला मेथड ही लगाओ। ठीक है, b² - 4ac 49 -4 × 2 × 3 49 - 24 25। ओके, आते हैं किस पे, cos थीटा के पास, -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a -b 7 ± 5 अपॉन 2 × 2 4। देन cos थीटा क्या होगा, 7 + 5 अपॉन 4 और cos थीटा 7 - 5 अपॉन 4, यहां पर कितना आएगा 3 और ये 1/2। तो आंसर ना 1/2 एप्लीकेबल है, 3 नॉट एप्लीकेबल है। रीजन, cos की जो वैल्यू अभी तक आपने देखी है वो 0 से सिर्फ 1 तक आई है, -1 से लेके 0, 0 से 1। ठीक है, मतलब 1 से ज्यादा, 1 से मोर वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, -1 से कम और 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग का आंसर 3 एप्लीकेबल नहीं हुआ, कौन सा एप्लीकेबल हुआ, 1/2। ओके, क्लियर। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से आपके 2.2 में है, इक्वेशन बेस, और ये एलिमिनेट थीटा वाला। अभी मैंने यहाँ पे साइन का ही वैल्यू निकाला है, ऐसे tan और sec भी आ सकता है, sec cot और cosec भी आ सकता है। तो उसके बेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि पहला आइडेंटिटी फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। दूसरा आपका फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला क्या है आपका 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, उस फॉर्मूले को यूज करो, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, आपको 10th के बेस पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा मिल गया था, कौन सा था, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में cos बोला निकालने के लिए तो दोनों cos होना चाहिए, साइन बोला होता तो दोनों को क्या करना पड़ता, आपको साइन में चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो बोल दो कि इसको कैसे साइन में चेंज करो, स्क्वायरिंग, उसके लिए अलग से मेथड है। आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। अभी यहाँ पे cos की वैल्यू निकालना था, इसलिए cos के पास कोई पावर नहीं दिया, 1 दिया था। इसके बाद क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी फॉर्मूला cos में चेंज करने के लिए क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने डायरेक्टली sin स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर दिया, 1 - cos स्क्वायर थीटा में, और ब्रैकेट ओपन करके इक्वेशन बना लिया। ठीक है, ओके, इतना क्वेश्चन बहुत हुआ आज के लिए। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में